सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है, न ज़्यादा ये लॉन्ग है न ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना और लॉजिकल जो पावर है या स्ट्रेंथ है बहुत अच्छी देखने को मिलती है, जिसके कारण लॉजिक लगा करके ही अत्यधिक काम की करने की गतिविधि को ये यहाँ दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर की लेंथ एकदम इंडिपेंडेंट है। जब ये इंडिपेंडेंट होती है तो आप जैसे जहाँ तक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते अपने मन की ही हैं। आपको इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी पर डिपेंडेंट होना या किसी के अंडर या किसी से दब करके आप जैसे जहाँ तक बिल्कुल भी नहीं रह सकते और अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करके लाइफ में फुली सेटिस्फाइड या हैप्पी महसूस कर पाते हैं। तो कभी भी अपने ड्रीम डिज़ायर को ना मारिए मतलब कि किसी के भी कारण से अपने ड्रीम को जो है पीछे अपने ड्रीम से मत हटिए, क्योंकि इससे होगा ये कि लाइफ में आपको अनसेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। वहीं देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा है। तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी इससे अफेक्टेड होती है, जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को स्पष्टतः आसानी से दूसरों के सामने या स्ट्रेंजर के सामने नहीं रख पाना, थोड़ी हिचकिचाहट घबराहट के साथ जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखनी थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलती है। वहीं देखें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है और फर्स्ट फिंगर यहाँ पर गुरु की यानी तर्जनी है। जब इसकी लेंथ अच्छी होती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को बताता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप यहाँ पीछे नहीं हटेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जब इस प्रकार की फिंगर होती है तो ये गुड लीडरशिप क्वालिटीज़, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व करना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा लेने की गतिविधि को भी दर्शाता है। तो ओवरऑल जब गुरु की फिंगर लॉन्ग हो तो आप जैसे जातकों में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और अगर सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई भी बात आ गई तो आपको बिल्कुल भी सहन नहीं होगा और आपको किसी के सामने झुकना भी पसंद नहीं है, आता ही नहीं है किसी के सामने झुकना आपको। तो इस कारण से जो आप अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उसमें गुरु का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि देखा जाए तो सन का स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है, लेकिन आपके हाथ में गुरु की फिंगर एक तो लॉन्ग है, ऊपर से एक यहाँ पर रेक्टेंगल का साइन बन गया, तो ये डेफिनेटली आपको हाई पोस्ट और अथॉरिटी पर लेकर के जाएगा, क्योंकि गुरु पर किसी भी कारण से अगर गुड सिंबल आ गया, अच्छे साइंस डेवलप्ड है, तो वह व्यक्ति को बहुत ऊंचे पद तक जीवन में लेकर के जाते हैं। और गुरु पर स्क्वायर का साइन यानी पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इज्जत जो समाज में आपको बहुत अच्छा मिलने वाला रहेगा। हालांकि जिनका गुरु का फिंगर लॉन्ग हो या गुरु साइड से एरिया जो है कम ले रहा हो, तो फैमिली को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी रहती ही है। मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्टीज़ आती ही है, थोड़ा झुकना भी पड़ता है या फिर अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग में थोड़ी कमी होती ही है। ये एक प्रकार का योग है जो देखने को पर्सनली मिलता है। अगर आपका करियर सेटल्ड हो गया, करियर अगर आपका सही इस्टेब्लिश हो गया, देन आफ्टर आपके फैमिली में इतना ज़्यादा डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम या मैट्रिमोनियल लाइफ में भी नहीं आएगा, क्योंकि मेनली जो फोकस है आपका अपने काम पर रहेगा। तो नॉर्मली लाइफ सिस्टमेटिक चलती है, लेकिन लाइफ अगर सेटल्ड ना हो तो बहुत ज़्यादा ट्रबल आने लग जाता है पर्सनल लाइफ में, ये देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा सेपरेटली यहाँ पर बात करें तो आपके फिंगर के ऊपर देख पाएंगे कि आपको सीधी खड़ी रेखा आमतौर पर देखने को मिलेगा। तो सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करता है। वहीं कुछ आड़ी रेखा भी है जो रिलेशनशिप में अनबन, मतभेद को बताता है। ये जो आड़ी रेखा है सिर्फ दो रीज़न से आ रही है, एक तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अपने या पार्टनर के प्रति नहीं होने के कारण या किसी भी रिलेशन में, दूसरा आपके इमोशनल नेचर के कारण भी, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है वो सीधे गुरु की तरफ ही झुक रही है। और जब गुरु की तरफ डायरेक्टली कोई रेखा जाए और उसका कोई ब्रांच बहुत ज़्यादा मेनली तरीके से नीचे की ओर जब ना जाता है, तो ये एक्सट्रीम इमोशनल नेचर को बताता है, जिसके कारण व्यक्ति दिल से ही सोचता है, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेते हैं। इसीलिए सेंटिमेंट, इमोशंस लाइफ में इसकी वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बात करें आपके थंब की, तो थंब का साइज़ यहाँ पर सशक्त और मजबूत है। तो छोटे से छोटे और पुराने से पुराने बात को भी बहुत अच्छे से आप यहाँ याद रख पाने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर आपके योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो सिक्स्थ सेंस और गुड इंट्यूशन पावर को ही दर्शाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, रोज़ पूजा पाठ करें, धार्मिक क्रियाएं करें, तो इससे लाइफ में आपकी हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ, सक्सेस, ये बहुत अच्छा लाइफ में देखने को भी मिलेगा।
वहीं फर्स्ट फ्लैंज और सेकंड फ्लैंज में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सेकंड फ्लैंज की लेंथ अच्छी है। तो लॉजिक लगा के जितना काम करेंगे सब में सफलता अच्छी मिलेगी, यानी दूरदर्शिता रख करके। और वहीं पाम के साइज़ के बारे में बात किया जाए तो ये प्योर स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत से आप पीछे नहीं हटेंगे और कुछ ना कुछ क्रियाकलाप जीवन में ऐसे ही करते रहेंगे जिसमें कहीं ना कहीं आप बिजी रहे या आपके ऊपर चैलेंजेस आते रहे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते रहे। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो देखिए, गुरु अच्छा पॉजिटिव साइंस के साथ यहाँ अवेलेबल है, मेनी प्रोग्रेस लाइंस भी अवेलेबल है, जिसके कारण ये एम्बिशियस नेचर को बताता है। तो जो भी ड्रीम डिज़ायर आपका आपकी लाइफ के प्रति रहेगा, जब तक वो अचीव ना हो जाए तब तक आप शांति से बैठने वाले नहीं रहेंगे। तो इसीलिए जितने शौक अरमान है सबके सब पूरे होते हैं और ग्रोथ भी ओवरऑल लाइफ में अच्छी देखने को यहाँ मिलती है। वहीं सेपरेटली बात करें तो साइड से जो थोड़ा एरिया दब रहा है, ये फैमिली के रिगार्डिंग थोड़े इश्यूज़ को बताता है। इसलिए गुरु के रेमेडीज़ से थोड़ी ये जो फैमिली के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं ख़त्म भी देखने को मिलती है। ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन बस अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी किसी न किसी वे में आते रहता है। सैटर्न माउंट वेल डेवलप्ड है, तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी कमी आपके नहीं रहने वाला है। और इवन ऑन आपके हाथ में मून लक लाइन भी अवेलेबल है। मून लक लाइन देखिए जब होती है हाथ में तो बर्थ प्लेस से दूर बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है, पब्लिक सपोर्ट लाइफ में अच्छा मिलता है। जितना घर वालों के द्वारा प्रेम दुलार प्यार नहीं मिलेगा, उतना बाहरी दुनिया से आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही किसी प्रोफेशन में आप जैसे जातकों का जो है ग्रोथ देखने को मिलता है, जिसमें पब्लिक डीलिंग और कनेक्शन डे टू डे लाइफ में ज़्यादा होता है। और मून लक लाइन हो हाथ में तो आप जैसे जातक अपने मन का ही करके जीवन में संतुष्टि हासिल कर पाते हैं, ग्रोथ अच्छी कर पाते हैं। इसके अलावा सेपरेटली बात करें तो ये रेखा यहाँ पर आकर के रुकी है और उम्र तकरीबन 34 और 5 के एज से एक और फेट लाइन निकली है। तो बहुत अच्छे चांसेस है यूपीएससी क्लियर करने के आपके विद इन 2 to 3 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो फेट लाइन है ये वाली है बहुत स्मूथ चल रही है। और एक फेट लाइन फिर चेंजेस हुआ है, उसमें तकरीबन 44-45 के एज में हुआ है, जिसके बाद लाइफ में प्रॉपर सेटिस्फेक्शन आपको करियर के रिगार्डिंग मिलेगा। डबल ट्रिपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग लाइफ में आपके रहेगी और आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम करते हुए हमेशा देखने को मिलेंगे। मल्टीटास्किंग नेचर आपका रहेगा और यही रीज़न है कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग भी यहाँ पर आपका शो हो रहा है। तो मेजर जो करियर के रिगार्डिंग बेस्ड इंडिकेशन है वो 34 और 35 के एज से ही स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा सेपरेटली बात करें आपकी सूर्य की, तो सूर्य के ऊपर आप देख पाएंगे कि आपका जो सन माउंट है वो एक डेवलप ठीक है और सन लाइन भी बहुत प्रोमिनेंट तरीके से चल रही है। इतनी बड़ी अगर सन लाइन किसी के हाथ में होती है तो ऐसे जातक नॉर्मली अपने लाइफ में बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचते हैं, क्योंकि सन लाइन को इतना ज़्यादा तवज्जो इसलिए दिया जाता है क्योंकि सन जो है वो पावर, अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और मेन जो है सर्विसेज, शासन, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, इन सारी चीज़ों को बताता है। और जब सनलाइन इतनी स्ट्रांग हो तो आप जैसे जातकों में ये कैपेबिलिटी रहती है कि आप ऐसे जो है काम करें या इतने ऊंचे लेवल पर अपने लाइफ में पहुंच सकें। और बेसिकली भी आपके अंदर अथॉरिटी, पावर और वो जो मैनेजमेंट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। तो इस कारण से बहुत मेजर ग्रोथ और सक्सेस लाइफ में ये दे देने वाला रहता है। इसके अलावा और भी मल्टीपल्स लाइन है। ये मल्टीपल्स लाइन सन माउंट पे होना थोड़ा सही नहीं होता है, क्योंकि इससे ध्यान बहुत जल्दी भटकता है। मल्टीपल जो है थिंकिंग्स को ये इंडिकेट करता है और आप जैसे जातक हर क्षेत्र में अपना हाथ भी आजमाते हैं, तो इसीलिए फोकस में थोड़ी कमी को ये दर्शाता है। बट कोई इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बायफोर्को का फॉर्मेशन दोनों लाइन से बना हुआ है, तो इस कारण से ग्रोथ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखें आपके मरकरी माउंट के बारे में, तो ये भी यहाँ पर डेवलप्ड आपका ठीक है। मरकरी माउंट जब डेवलप्ड हो तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा देता है और एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज भी आपके अंदर रहेगा, क्योंकि मल्टीपल्स यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन अवेलेबल है। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन हो तो ना ही बोलचाल में किसी प्रकार की कोई कमी होती है, ना ही अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी में कमी आती है और कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। तो अपने बातों से दूसरों को कन्विंस कर लेना या अपनी बात दूसरों से मनवा लेना, इस प्रकार का यहाँ योग भी बनता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाती है। और यहाँ पर हृदय रेखा सीधे की सीधे निकल रही है, लेकिन मल्टीपल्स लाइन नीचे को आ रही है, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा दूसरों से कम रखें। वैसे भी इमोशनल नेचर है ही, तो दिल से बहुत जल्दी आपका कनेक्शन हो जाता है और जिससे भी आप रिलेशन रखेंगे तो अपने ओर से उसमें 100% दे देने वाले रहेंगे। बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन थोड़ा सा इमोशनली सेटल होना ज़रूरी है। इमोशंस थोड़ा हाइड करना भी यहाँ ज़रूरी है। बहुत जल्दी अपने इमोशंस भी नहीं दिखाने चाहिए। इसके अलावा यहाँ देखें तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी मेजर इशू या ट्रबल आपको नहीं रहेगा।
और बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो भी यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस में चल रहा है और माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट जा रही है। स्ट्रेट माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को बताता है, चाहे सही हो या गलत, सीधे मुंह बात आप कह देने वाले रहेंगे। दूसरी बात यह है कि आप जैसे जातकों का मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होता है। यही रीज़न है कि पुरानी से पुरानी बात अच्छे से याद रहती है और कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ भी सकते हैं। मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होते हैं और साथ ही साथ यहाँ देखें तो माइंड लाइन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, एकदम लॉन्ग ये चल रही है, स्ट्रेट चल रही है। तो लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को भी ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है। सेपरेटली यहाँ पर देखें तो कुछ आइलैंड्स के फॉर्मेशंस भी अवेलेबल हैं। आइलैंड के फॉर्मेशन जब यहाँ पर होते हैं फिंगर, सेकंड फिंगर के नीचे जस्ट, तो ये उम्र डिसाइड यहाँ पर कर रहा है आपका 26, और 26 से लेकर के तकरीबन 33 के एज तक पूरी की पूरी आपकी स्ट्रेस लाइन यहाँ पर चल रही है और आइलैंड के फॉर्मेशन मेनली बने हुए। तो जो ट्रबल, टेंशन, एंजाइटी और मन भटकना, ध्यान भटकना, फोकस में कमी होना, यानी मेंटल प्रेशर भी आपके 26 के एज से स्टार्ट हुआ जो 33 तक के एज तक है। तो 1 से 1.5 साल और जो है डिस्टर्बेंस रहेगा, क्योंकि इसके बाद मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन आपके माइंड लाइन के ऊपर से निकल रही है, जो ये दर्शाती है कि अब जा कर के यानी 33 के बाद से मेंटल सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस आएगा और जो भी डिसीज़न अपने लाइफ में 33 के बाद लेंगे उन सबसे आपको बहुत शुभ परिणाम भी देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव यहाँ पर साइन आपका देखने को मिला है। और वही बात करें आपके लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल क्लियर कट कर्व लेते हुए शुक्र की तरफ झुका है, जो फैमिली फोकस, करियर फोकस नेचर को यहाँ बताता है। तो फैमिली से ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह पाते हैं और जितना हो फैमिली को लेकर के सेक्रीफाइसेस भी लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलता है। उम्र भी यहाँ पर आपकी अच्छी रहेगी, 85 प्लस एज यहाँ आपका ईजिली प्रेडिक्टेबल जो है यहाँ पर दिख रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके प्रोग्रेस लाइंस की, तो आपके लाइफ लाइन से भी मल्टीपल्स प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, जो सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा तक अपने खुद के मेहनत और प्रयासों से सर्वाधिक शुभ फल पाते हैं। मेजर जो ग्रोथ है वो आपको यहाँ पर डायरेक्टली देखने को मिल रहा है उम्र तकरीबन 44 के एज पे, यानी 44 के एज तक आते आते जितने ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन रहेंगे सब कंप्लीट हो जाएंगे। उसके पहले ये जितनी भी रेखाएं यहाँ काट रही है सब के सब राहु की रेखाएं हैं और ये राहु की रेखा मेनली आपको जो काटना स्टार्ट हुई हैं ये 34-5 के एज से स्टार्ट हुआ। तो 34 के एज से चैलेंजेस लाइफ में बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि सपोर्टिव लाइन चल रही है, तो स्पाउस का या बाहरी दुनिया लोगों का या ऊपर वाले का भी सहयोग अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब ये लाइफ लाइन के पैरेलल हो तो जितना भी स्ट्रेस या ट्रबल क्यों ना हो, लेकिन उससे लड़ने की क्षमता अच्छी रहती है। मंगल का अंदरूनी क्षेत्र थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा फिजिकली स्ट्रेंथ पर आपको ध्यान देना चाहिए। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम दिनचर्या में इन सारी चीज़ों को ऐड करना चाहिए, ताकि इंटरनल मास जब स्ट्रांग हो तो फिजिकली स्ट्रेंथ बढ़ सके। बाकी आपका मेंटल स्ट्रेंथ पावर बहुत अच्छा है। बाहरी मंगल जब डेवलप्ड हो तो ऐसे जातक किसी से ना ही घबराते हैं ना ही डरते हैं, और जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता ये बहुत अच्छी देखने को मिलती है। वहीं बात करें शुक्र की, तो शुक्र भी वेल डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान को, अच्छे हेल्थ को, अच्छे शौकीन किस्म के नेचर को भी बताता है। घूमना फिरना, साज सजावट, श्रृंगार, साफ़ सुथरा, अलग अलग प्रकार का व्यंजन का लुत्फ़ उठाना, अलग अलग जगह पर विज़िट करना, ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। जिसका शुक्र इतना अच्छा स्ट्रांग हो तो ऐसे लोगों की पसंद भी बहुत यूनिक रहती है। आप जो पसंद करेंगे उसका 10 लोग पूछेंगे आकर के कि कहाँ से लिया, कैसे लिया, वो कोई भी सामग्री। तो इसलिए शुक्र को यहाँ पर बहुत अच्छा डिनोट किया जाता है। जब शुक्र ऐसा हाथ में डेवलप्ड हो, बेशक यहाँ की आड़ी रेखा थोड़े स्ट्रेसेस लाइफ में देगी, वो भी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ के प्रति, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ऐसा शुक्र जीवन में हर प्रकार की समृद्धि, प्रसिद्धि देता ही है। तो इसीलिए बहुत ही पॉजिटिव साइन के अंतर्गत यह आता है। और लाइफ लाइन के एंड में गोपुज की आकृति होना गुड, यहाँ पर ट्रैवलिंग होने की योगों को, और जितनी ज़्यादा धार्मिक यात्रा हो सके करिए, उससे आपको और ज़्यादा जो है भाग्योदय के योग बनेंगे। यहाँ से मरकरी लाइन भी डेवलप्ड हो रही है। ये सब के सब आपको विदेश यात्रा के साथ साथ हेल्थ में भी सुधार करने वाली रहेगी। और यहाँ देखें तो सेपरेटली रेक्टेंगल को जो फॉर्मेशन बन चुका है यहाँ पे, तो ये बेसिकली आपको बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी डेफिनेटली दिलाएगा ही। और चंद्र की थोड़ी जो ये आड़ी रेखा हल्की बेफिजुल की है, ये थोड़ा मन भटकाती है, बेचैनी महसूस होता है, नींद में भी थोड़ा सा जो है एक प्रकार से सिस्टमेटिक वे जो है उसमें नींद नहीं होता है। बाकी कोई इससे मेजर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जो मेजर प्रॉब्लम है वो सन पर ही है, क्योंकि सन पर मल्टीपल्स लाइन के कारण क्रॉस के साइंस भी अवेलेबल हैं। तो इस कारण से ये करियर को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को भी बताता है। अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा प्रोफेशन और करियर लाइफ में बना भी रहता है। तो सन को सही करना ज़रूरी है। और छोटे छोटे स्क्वायर्स जो यहाँ पर बने हुए हैं ये, और एक स्टार का साइन भी है बिल्कुल मिडिल ऑफ द हैंड में,
मंगल के क्षेत्र में, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करता है। पूरा एरिया मंगल के अंतर्गत ही आता है, तो नक्षत्र का चिन्ह होना जो है बहुत शुभ हाथ में माना जाता है। आप जैसे जातक बहुत लक्की होते हैं और आपके कारण दूसरे व्यक्ति बहुत ज़्यादा लक्की होंगे। तो प्रॉपर्टी अच्छी जनरेट आप अपने लाइफ में कर पाएंगे, और ये सब कब से होगा? 34 और 35 के एज के बाद से ही। पैसा अच्छा आएगा जीवन में, लेकिन रुकेगा नहीं। थोड़ा मनी ट्रायंगल यहाँ पर ओपन है, लेकिन इन फ्यूचर ये डेवलप भी अच्छे से हो सकता है, तो इसको थोड़ा अभी प्रेडिक्ट करना सही नहीं रहेगा। इसके अलावा लेफ्ट पॉम में देखें तो आपकी फेट लाइन मून के एरिया से ही निकली हुई है, और यहाँ पर ये सीधे के सीधे हार्ट लाइन के पहले आकर के रुकी है। तो आपका जो भी ग्रोथ है वो सब के सब बर्थ प्लेस के दूर है। मदर से अच्छे अटैचमेंट को ये दर्शाता है। बाहरी दुनिया लोगों के अच्छे कनेक्शन को बताता है। फॉरेन कनेक्शन विजिट आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, और क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी ये दे देता है जब इस प्रकार का लक लाइन हो। तो अपने क्रिएटिविटी को और ज़्यादा निखारें, तो और ज़्यादा लाइफ में सेटिस्फेक्शन ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और डबल सोर्स ऑफ अर्निंग भी लाइफ में रहेगी, क्योंकि डबल फेट लाइन है, डबल मरकरी लाइन है, तो इस कारण से पॉजिटिव योगास को इंडिकेट करता है। तो लाइफ इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, स्मूथ रहेगी, लेकिन करियर वाइज थोड़े और एफर्ट्स, मेहनत आपको करना रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। और ऐसा जो शुक्र है ये लाइफ में पूरी मौज मस्ती दिलाता है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना भी स्ट्रेस या ट्रबल आ जाए, लेकिन आप जैसे लोग मज़े अपने जीवन में हर प्रकार से कर लेने वाले रहते ही हैं। तो इसीलिए इसको ज़्यादा नेगेटिव हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।